फिर यहाँ पे ले आया के एक मिनट अभिजीत, वो देखो। इतने सारे कपड़े, ये जूते, ओह माय गॉड, खून देखा? ओह नो, ये खोपड़ियां, ये हड्डियां, ये जंगल के अंदर चल क्या रहा है? कौन है? कौन है वहाँ? क्या हुआ? वहां तो कोई नहीं है सर। सर वहाँ पे कुछ था सर। सुनसान जंगल में कौन हो सकता है? ये इतने सारे कपड़े, जूते और ये हड्डियों को देखकर लग रहा है कि अलग अलग उम्र के लोगों को शिकार बनाया गया है। बहुत खतरनाक अपराधी है, मासूम भोले भाले लोगों को यहाँ बुला के मार डालता है। प्रकाश जी का बैग है ये अपने बीवी बच्चों की फोटो लेके यहाँ पे क्यों आए थे? ए रुको! क्या हुआ? सर वहां पर कुछ अजीब सा था सर। गाड़ी क्या हुआ सर? सर जंगल में कोई आया है? तुम लोग देखो जरा जाके। हितेन का कटा हुआ हाथ और उसकी गाड़ी मिलती है गुलवाड़ी जंगल के आसपास। समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों सचिन, मुझे ऐसे लग रहा है कि हितेन का केस, मालती का केस और प्रकाश जी का केस, इन तीनों केसेस का आपस में कोई ना कोई संबंध है, कोई ना कोई संबंध है। सर प्रकाश जी और मालती के बारे में कुछ और पता चला है। क्या? सर ठीक हितेन की तरह ही प्रकाश जी और मालती दोनों कर्जे में थे। प्रकाश जी के बेटे को 5 लाख रुपए देने थे और मालती जी का घर गिरवी रखा था। सर दोनों के गायब होते ही इन दोनों का कर्जा किसी ने चुका दिया। हितेन भी कर्जे में था, मालती भी कर्जे में थी, प्रकाश जी भी कर्जे में थे। तीनों के तीनों गायब होते, तीनों के तीनों आखिरी बार दिखाई पड़ते हैं
गुलवाड़ी जंगल के आसपास काम करते हैं। उस लाइन पर, गुलवाड़ी जंगल के लाइन पर जितने भी ऑटो रिक्शा वाले और टैक्सी वाले धंधा करते हैं, सबको यहां लेकर आते हैं। साहब, हम लोगों को क्यों बुलाया? इसलिए बुलाया है कि हमें तुम लोगों की मदद चाहिए। हम क्या मदद कर सकते हैं साहब आपकी? देखो, खैर गांव से गुलवाड़ी के जंगल के रास्ते पर तुम लोग अपनी अपनी गाड़ियां चलाते हो, है ना? साहब, टैक्सी तो पूरे शहर में घूमती है। हाँ, लेकिन सारी टैक्सियां गुलवाड़ी भी नहीं जाती। सिर्फ वही गुलवाड़ी जाती है जो खैर गांव से होकर जाती है। हाँ साहब, गुलवाड़ी पर आकर तो रास्ता ही खत्म हो जाता है, उसके बाद तो घना जंगल आता है साहब। बस तो उसी जंगल के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं। वैसे वो रास्ता बहुत सुनसान है ना? हाँ साहब। तो फिर ऐसे सुनसान रास्ते पर ज्यादा लोग तो जाते नहीं होंगे, गिने चुने ही लोग जाते होंगे, है ना? हाँ साहब, बिल्कुल। तो एक बात बताओ, पिछले 2-3 महीनों में क्या तुम लोग किसी पैसेंजर्स को उस रास्ते पर लेके गए थे? याद करो। हाँ साहब, मुझे याद है साहब। मैंने पिछले 3 महीनों में उस रास्ते पर 2 अलग अलग लोगों को छोड़ा है। मैंने भी एक सवारी को छोड़ा था साहब पिछले महीने। साहब, पिछले महीने मैंने भी एक सवारी छोड़ी थी। वो एक आदमी था। तो क्या उन लोगों के चेहरे याद आ रहे हैं तुमको? साहब, चेहरा तो नहीं याद, पर उसकी बातें जरूर याद है। बहुत परेशान था वो, किसी से फोन पे कह रहा था कि मैं आ रहा हूँ, कुछ परेशानी तो नहीं होगी ना? साहब, मुझे याद आया, मालती जी के अलावा मैंने एक लड़की को भी छोड़ा था और वो लड़की पूरे रास्ते रोती रही। साहब, मुझे तो लगता है कि वो लड़की घर छोड़कर भाग कर आई थी। हाँ साहब, और गुलवाड़ी के रास्ते पर उतर गई वो। मैंने अपने सवारी से बोला था यहाँ पर ऑटो और टैक्सी नहीं मिलेगा साहब, पर उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। सर, ये तो बिल्कुल प्रकाश और मालती के केसेस जैसा है। हाँ श्रेया, ये तीनों के तीनों केसेस एक जैसे ही हैं और जरूर और भी ऐसे केसेस होंगे। लेकिन हितेन, प्रकाश और मालती, इन तीनों के जिसने भी कर्जा चुकाया है उसी ने इन तीनों को गायब भी किया है। समझ में नहीं आ रहा है ये सब करने के पीछे एक होने का मकसद क्या है? मकसद तो पता नहीं अभिजीत, लेकिन इतना जरूर कह सकती हूँ कि ये एक हॉट ब्लडेड मर्डर है। सोचा समझा किया गया अपराध जो किसी पढ़े लिखे आदमी ने किया है। पढ़े लिखे आदमी? ये देखो, इस खोपड़ी को किसी केमिकल में डुबो कर रखा गया था। केमिकल में? क्या जंगल में कोई लैब खोल के रखी है क्या उसने? हो सकता है। एक मिनट। ये देखा? जंगल में पाइप कैसे आ गई? लेकिन नक्शा में तो कोई पाइप वगैरह नहीं थी। वही तो, कहीं ये पाइप भी उन अपराधियों ने तो नहीं लगाई है? काटो जरा सा। निखिल, गाड़ी की आवाज उसी वक्त आई जब हम जंगल में थे। ये कोई संयोग नहीं है। मतलब मुजरिम को भनक लग गई थी हमारे जंगल में आने की। भले ही भनक लग गई हो, लेकिन हमारे हाथों से बचेंगे नहीं आपको। बदबू आ रही है। खून? पाइप में खून है?
लोगों को मार के, उनकी लाशों को काट के इस पाइप में से खून भेजा जा रहा है। किसी एक आदमी का काम नहीं है ये, पूरा का पूरा गिरोह है। ये पाइप हमें उन तक पहुंचाएगा। सर, मैंने मिसिंग पर्संस ब्यूरो से पता लगा है। सर, जंगल के पास जो जो लोग गायब हुए थे वो सब कर्जे में डूबे हुए थे। जो जो लोग उस गुलवाड़ी जंगल में गायब हुए सब कर्जे में डूबे हुए हैं। तो मतलब मेरा शक सही था। ये कोई संयोग नहीं, सोच समझ के बनाया हुआ प्लान है ये, कर्जे में डूबे लोगों को निशाना बनाने का। सर लगता है ये कोई सीरियल किलर है जो कर्जे में डूबे लोगों को ही अपना शिकार बना रहा है सर। सचिन, हो तो हम पता लगा ही लेंगे। ये प्रकाश, हितेन और मालती, इन तीनों के फोन रिकॉर्ड चेक किए? यस सर। क्या पता चला? सर, इन तीनों के फोन रिकॉर्ड्स में 3 नंबर ऐसे हैं जो कॉमन है। किस किस के फोन नंबर्स है वो? सर, 2 नंबर तो बंद आ रहे हैं और तीसरा नंबर किसका है इसका पता नहीं चला है। लेकिन सर, इस तीसरे नंबर से किसी जया को फोन किया गया है परसों। तीसरे नंबर से जया को फोन किया गया है? तो फिर लगता है जया की जान को खतरा है। जया की जान को खतरा है। श्रेया, इस जया को फोन करो, पूछो उससे क्या वो किसी कर्जे में डूबी है क्या। जया, निखिल, ये देखो टायर के निशान। टायर के निशान? अगर टायर के निशान यहाँ है तो गाड़ी भी यहीं कहीं आसपास होनी चाहिए। गाड़ी उस तरफ है, संभाल के। यहाँ तो आसपास कोई नहीं है। इंजन अभी भी गर्म है, मतलब जो कोई भी इस जीप में आया है यहीं आसपास है। इतने सारे डब्बे? ये तो अस्पताल का सामान है। यहाँ इस जंगल के बीच क्या कर रहा है? वही तो। रुक! देखो क्या क्या है, क्या बात है? तो बोलो, क्या बोलना चाहते हो? कैसे नहीं, तो को नहीं मारा। मैं इसकी दिमागी हालत देख के तो नहीं लगता ये। देखो ठीक है, तुम जाओ यहाँ से अभी। चलो चुप। तुमने गोली क्यों मारी? वो बेचारा डर के भाग गया। वापस आके इसको बचा लेंगे। पहले प्रकाश और मालती को बचाना जरूरी है, कहीं उनकी भी ऐसी हालत ना हो जाए। गोली की आवाज? कहीं निखिला पूरी मुसीबत में तो नहीं? लेकिन उन्हें ढूंढेंगे कैसे अभी? जिधर से गोली की आवाज आई है उधर। देखो प्लीज, जब तक मुझे पैसे नहीं मिलेंगे तुम फोन पे ही रहना।
दुकान दिख गई। मैं आ रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम फोन मत रखना प्लीज प्लीज, मैं पहुंच गई। भाई साहब वो मिट्टी का तेल दो ना। मैं सीआईडी ऑफिसर हूँ, सीधे से बता दे किसके इशारे पे तूने मुझे बैग दिया, वरना ससुराल की सैर करनी पड़ेगी। वो जा रहा है, नीली कमीज वाला, फोन पर। मैं हूँ रिशिता, वो ब्लू शर्ट वाला। बस 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 बस, बहुत घूम लिया। तुम घसीटने के निशान। रुक जाओ, नहीं तो इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। कि बस लगी तो नहीं? पूर्वी, उसका नकाब उसका ये साथी उतारेगा। उतार उसका मास्क। सर, ये वो लेटर है जो मालती छोड़ के गई थी।
क्या कह रहे हैं सर? हम ऐसा क्यों करेंगे? पैसों की लालच में तुम इतनी गिर गई, तुमने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। यहाँ तक कि अपने पिता समान ससुर तक को नहीं छोड़ा तुमने। मैंने जो कुछ भी किया लोगों की मर्जी से किया और उन्हें उनके बलिदान का दाम भी दिया। गलत। लोगों की मजबूरी का नाजायज फायदा उठाया तुम लोगों ने। उनके शरीर के अंगों का काला कारोबार कर रहे थे तुम लोग। क्यों? क्योंकि आपकी सरकार ने मेरा डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल कर दिया था। कमाल है, तुम्हारा लाइसेंस रद्द कर दिया तो तुमने लोगों को मारना शुरू कर दिया। तुम्हारे आड़े टेढ़े एक्सपेरिमेंट ने यह हाल कर दिया लोगों का। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। इतना नीचे गिर गए कि अपने घर वालों को तक नहीं छोड़ा तुम लोगों ने। क्या करते सर, विदेश के ग्रुप से पैसा ले चुके थे हम, और जो अंग उन्हें चाहिए थे वो हमारे पास नहीं थे, इसलिए सोचा घर वाले ही सही। बड़े बड़े मुजरिम देखे हमने, मगर तुम लोगों जैसे घटिया सोच वाले लोग आज तक नहीं देखा। बीमार हो तुम लोग, इस समाज में रहने लायक नहीं हो। किस्मत अच्छी हुई तो जिंदगी भर जेल में सड़ोगे, वरना आसार तो यही है कि अदालत फांसी देगी तुम्हें। ले जाओ इन्हें। चल। इनका किसी अच्छे अस्पताल में इलाज करवाते हैं। चल। यार कितनी गर्मी हो रही है एसी वाले को बुलाया तो था लेकिन आया नहीं। अच्छा यार राहुल, ये कहाँ ले आया तू हमें? ये तो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी लगती है। हाँ गाइस, ये देखो, ये किसी दुग्गर चोला के महारानी की जगह है। यार राइट। कुछ नहीं यार, ये बोर्ड तो ऐसे दिखावे के लिए। हाँ, ये प्रॉपर्टी तो सालों से ऐसी पड़ी है, अरे किसी को पता भी नहीं चलेगा हम यहाँ आए भी थे। चलो। दिशा संभाल। वो झील के पास ना, हाँ? बहुत ही खूबसूरत जगह है, हम वहीं रुकेंगे। हाँ। यार मितेश, हाँ? हमारी शादी होने वाली है। इसका मतलब मेरे पास सिर्फ एक ही महीना है मेरी आजादी का। हाँ? तुम्हें शादी को लेके कोई डाउट तो नहीं है ना? माय बेबी, मुझे तो कोई डाउट नहीं है। हाँ, तुम अपना सोच लो। ठीक है, तुम इतने भी बुरे नहीं हो। प्रिया, तुमने कुछ आवाज सुनी? मितेश, वहाँ पे कुछ है ना? अरे देखते हैं ना। केयरफुल।
Be honest. सर इस अजीब चीज में ऐसी क्या खास बात है? सर ऐसी चीज तो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। ऐसा लगता है कि कोई दूसरे ग्रह से आया है। दूसरे ग्रह से? मतलब सर अब हमें क्रिमिनल को पकड़ने के लिए दूसरे ग्रह पे जाना पड़ेगा? पहले तुम्हें भेज दूंगा मैं। बच्चों जैसी बातें मत करो फ्रेडी। एक बात पक्की है कि अगर पटोरी इसे पाने के लिए कुछ भी करना चाहता है तो इसका एक ही मतलब है कि ये बहुत कीमती चीज है, बहुत कीमती चीज, समझे? वो मेरा था। सीआईडी वाले उसे उठा के ले गए। मरेंगे सबके सब। उन्हें पता नहीं वो कहाँ डाल रहे। कानून तो अंधा है ही, लगता है सीआईडी भी अंधी होगी। बॉस, निवृतांबा तो अब भी सीआईडी के पास है। इसका मतलब क्या हमारा प्लान चौपट हो गया? जहाँ सीआईडी की सोच खत्म होती है वहां मेरी सोच शुरू होती है। ये सब तेरे बाप की वजह से हुआ है। उसी की बेवकूफी की वजह से निवृतांबा सीआईडी के हाथ लग गया और अब तू ही उसे वापस लेकर आएगी। लाएगी ना? लाएगी? वो मेरे साथ ही था, लेकिन जैसे मैंने मुड़ के देखा वो गायब हो चुका था। तुम्हारा मतलब है वो अजगर? वो अजगर मेरे मितेश को खा गया। रो मत, मुझे यकीन है मितेश नहीं सलामत होगा। हमें मितेश को ढूंढना होगा। चलो। वो अजगर इसके पेट में कुछ है। नितेश को तो नहीं। हम नितेश को अभी बचा सकते हैं। हमें उसे अजगर के पेट से बाहर निकालना होगा। कौन हो तुम लोग? और यहाँ हमारी प्रॉपर्टी में क्या कर रहे हो? तुम्हारी प्रॉपर्टी? हम महारानी तिलोत्तमा है, दुग्गर चोला की महारानी, और ये हमारी प्रॉपर्टी है जिसमें तुम लोग घुस आए। हम माफी चाहते हैं, लेकिन हम सब मुसीबत में है। एक अजगर ने हमारे दोस्त को निकल लिया। डॉक्टर शर्मा को इन्फॉर्म करो, अजगर मिल गया है।
और जल्द से जल्द यहाँ आने के लिए कहो। एक अजगर आपकी प्रॉपर्टी में क्या कर रहा है? वो हमारा पालतू अजगर है। जहाँ रखा था उसे वहां से निकल गए। वो जो कुछ भी हो, फिलहाल हमें हमारे दोस्त को बचाना है। और वो कैसे करोगे तुम? अजगर को मार कर। हो सकता है मितेश जिंदा हो, उसे अजगर के पेट से बाहर निकालना होगा। देखिए, आप लोगों के साथ जो भी कुछ हुआ, हमें उस बात का दुख है, लेकिन हम अपने अजगर को नहीं मार सकते। नहीं मार सकते? लेकिन क्यों नहीं मार सकते? हमारा दोस्त अभी भी उसके पेट में है और हमें जल्दी कुछ न कुछ करना पड़ेगा। डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दिया है, वो आ रहा है। लेकिन तब तक तो मितेश मर जाएगा। चुप रहो, ये सब तुम्हारी गलती। अगर तुम लोग गैर कानूनी तरीके से हमारी प्रॉपर्टी में नहीं घुसाते तो ये सब होता ही नहीं। मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त को बचाने, और ऐसा करने से तुम में से कोई मुझे नहीं रोक सकता। तुम्हें गोली मारनी है, मार दो। मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त को बचाने। ये क्या चीज है? सर, ये तो किसी नक्शे जैसा दिख रहा है सर। हाँ, ये नक्शा ही है जयवंती। ये नक्शा हमें वहां पहुंचाएगा जहां ये कटोरी डमठा पहुंचने के लिए तड़प रहा है। सर, कटोरी को पहले एक नक्शा मिला था। हो सकता है इस नक्शे का उस नक्शे के साथ कोई लेना देना हो। सर, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि ये नक्शा किस जगह का है? पहले तो हमें ये पता लगाना है पूर्वी कि कटोरी डमटा इस नक्शे के पीछे क्यों पड़ा है। सर, ये पार्सल न्यूज चैनल की तरफ से आया सर, मगर सेंडर ने नाम नहीं लिखा है सर, पता नहीं किसने भेजा। CID होगी। क्यों भागो? हाँ? अरे कुछ भी लेके आता है यहाँ पे। पिछली बार केक लेके आया था। पंकज नहीं। सर, ये मेरे हाथ से ले लो सर। रखो इधर। सर प्लीज प्लीज। क्या लगता है? हल्का है सर, बम तो नहीं लगता। ठीक है, खोलो इसे, मगर संभल के। माय गॉड, कटा हुआ कान। कटोरी, पेनड्राइव को चलाकर देखते हैं। सर, देख रहे हो इसे? पहचानते हो ना? जानते हो ना इसकी ऐसी हालत क्यों? क्योंकि मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास है। मेरा नीब्र तांबा। अब मैं क्या करूं?
कटोरी की गोली तभी निशाना चुकती है जब कटोरी चाहती है। 12 घंटे में किला रोज सामान के साथ। क्या हुआ? कहाँ है आजकल? डॉक्टर प्लीज हमारी हेल्प कीजिए, मैंने तो उसको आजकल ही निकल लिया। प्लीज हमारी हेल्प कीजिए प्लीज। आप प्लीज परेशान मत होइए, मैं देखता हूँ। आई एम सॉरी रानी साहिबा, अजगर मर चुका है। और मितेश का क्या हुआ? शायद वो भी मर चुका है। लेकिन रानी साहिबा, उसे निकालने के लिए हमें अजगर का पेट काटना पड़ेगा। जो करना है कीजिए, वैसे भी वो अजगर मर चुका है। अगर रायमा को बचाना है तो हमें कटोरी की सारी बातें माननी पड़ेगी। सर, बॉम्ब एक्सपर्ट। आपने बॉम्ब को तो देखा है, क्या लगता है आपको कैसा बॉम्ब है वो? सर, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। एक बॉम्ब के फटने से ये हाल है, अगर सारे बॉम्ब फट जाएंगे तो क्या हाल होगा सर? सर, पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा। हम ऐसा नहीं होने देंगे, पता लगा लेंगे कि शहर में कहां कहां पर बॉम्ब लगाए गए हैं और उनका रिमोट भी ढूंढना होगा सर। सर, हाँ सर वो मजदूर बंदनी कुकरू, उसका पता चल गया है। सर वो शहर के बाहर किसी बड़ी सी कोठी में रहती है। बंदिनी कोकरू? अब ये बंदिनी कोकरू ही बताएगी इस बॉम्ब के बारे में। यहाँ रखो। मितेश, प्रिया, ये सब क्या हो रहा है? मितेश, और तुम रो क्यों रही हो? तुम ठीक हो? हाँ प्रिया, मैं ठीक हूँ। देखो मितेश, तुम जिंदा हो तो फिर ये कौन है? इस आदमी के सिर पर गोली लगी है। गोली? लेकिन ये है कौन और हमारी प्रॉपर्टी में कैसे घुसा है? मतलब ये मामला अजगर के निकलने का नहीं, ये मर्डर केस है। हमें फौरन सीआईडी को बुलाना पड़ेगा। You the servant! How dares तुम्हें टचेस की मेरे बैग्स को? ब्रेन्स किधर है तुम लोगों का आजकल? पता भी है कितना कॉस्टलीस्ट बैग्स है वो? कॉस्टलीस्ट 1 लाख का है, सेरेंटिनोस कंपनी का। खैर, तुमने कहाँ नाम सुना होगा इसका? सॉरी मैडम, गलती हो गई। Goes now, you bloody fools! मिस बंदिनी कुकरू। Actually, it's the bandies. Who's yours? हम लोग सीआईडी से हैं, कुछ बात करनी है आपसे। So करो ना, बट हरी आप सा, मेरी अपॉइंटमेंट है ब्यूटी पार्लर्स में, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में जाना है मुझे। हो। अच्छा, तो बात ये कुकुडू मैडम की, आप कहीं पर काम करती थी ना पहले, किसी बिल्डिंग में मजदूरी का काम, ईंटें उठाना, पत्थर उठाना, है ना? तो उसी बिल्डिंग में हमें एक बॉम्ब मिला है। बॉम्ब, कुछ बता सकते हैं उसके बारे में? साहब वो बहुत पुरानी बात है, मेरे को नहीं पता उसके बारे में। मेरे को क्यों पूछ रहे हो उसके बारे में अभी? मैं नहीं जानती। झूठ मत बोलो बंदनी। नहीं जयवंती, ऐसे नहीं बोलते। इनके हाथों में हथकड़ी पहना देते हैं और फिर बारात निकालते हैं इनकी, सब लोगों के सामने ब्यूरो लेके चलते हैं। नहीं साहब, 6 साल पहले ना मैं उस बिल्डिंग में काम करती थी
और उस दिन मैंने देखा वहां की मैंने उस दिन उस बिल्डिंग के बिल्डर को भी बताई थी ये बात, तो उसने कहा कि बंद रखो अपना मुंह। फिर क्या, उसके बदले में मैंने तो कह दिया उससे मेरे से मैरिजेस कर ले, वरना मैं सबको बता देगी ये बात। फिर उसने मेरी बात मान ली, मेरे को मैरिजेस की उसने और यहाँ पर लाकर रखा। अच्छा, उन लोगों को तो पहचान सकती हो ना जिन्होंने वो बॉम्ब रखा था? तुमने देखा है उन्हें? साहेब, वो एक आदमी था, नीलेश नाम था उसका। नीलेश? कहाँ है ये नीलेश? वो तो हॉस्पिटल में पड़ा है सर, ऑपरेशन के बाद शायद अभी भी कोमा में ही है वो। नीलेश शायद कोमा में है, तो चलो चलकर देखते हैं। ऑफिसर, हम महारानी तिलोत्तमा हैं, दुगरचोला एस्टेट की मालकिन। ये हमारी एस्टेट है और ये बॉडी अजगर के पेट से निकली है। ये खून? ये लोग कौन है? ये सारा हंगामा इन्हीं की वजह से हुआ। ये हमारी एस्टेट में घुस आए थे और हमारे पालतू अजगर को भी मार दिया। वो अजगर पालतू था? आप जानती हैं ना, जंगली जानवरों को बिना परमिशन के पालना गैर कानूनी है। वो बहुत छोटा सा था जब यहाँ आया था, फिर ये एस्टेट जैसे उसका घर बन गया, लेकिन इन लोगों ने उसे पीट पीट के मार दिया। आप शायद भूल रही हैं, उसने इंसान को निगला था। और सर, इस आदमी के खून से हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अभी आप लोग जा सकते हैं, लेकिन जरूरत पड़ी तो दोबारा बुलाएंगे। अपने अपने कांटेक्ट नंबर और एड्रेस दे दो। जी अंकल। सर, इसके माथे की बीचों बीच गोली मारी। सर, इसके पास कुछ नहीं है सर, कोई आइडेंटिटी नहीं है। महारानी तिलोत्तमा जी, अजगर जैसे खतरनाक जानवरों को आपने ऐसे खुला कैसे छोड़ रखा था? इतनी बड़ी स्टेट है आपकी, कहीं से कोई भी घुस सकता है। हमने उसके लिए बाड़ा बनवाया था, लेकिन वो उसे तोड़ के निकल गया। और एक आदमी को निकल गया, ऊपर से गोली भी लगी इस आदमी को। आपके गार्ड्स तो यहाँ हर समय रहते हैं, गोली चलने की आवाज किसी ने कैसे नहीं सुनी? देखिए, मैं यहाँ का मैनेजर रणबीर, अगर किसी गार्ड ने कुछ सुना होता तो मुझे जरूर बताता। सर, हो सकता है उसे कहीं और गोली मारी गई हो और लाश को लाके यहाँ फेंक दिया गया हो। हमें सिखाने की कोशिश मत करो, और तुम लोग इतनी आसानी से छुटकारा नहीं पा सकते, समझे? एक आदमी को गोली मारी गई है। किसने किया ये सब? ऑफिसर, हमारा यकीन कीजिए, हम में से किसी को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता। इतनी बड़ी स्टेट है, सैकड़ों एकर्स में फैली हुई है, हर बात पे नजर रख पाना पॉसिबल नहीं है। और हम तो यहाँ रहते भी नहीं, विदेश में रहते हैं, एक फैमिली फंक्शन के लिए यहाँ आए। वो सब तो ठीक है महारानी तिलोत्तमा जी, लेकिन आपके सभी गार्ड्स के पास गन है और इस आदमी को बंदूक की गोली लगी है। सर, हमें से किसी ने भी नहीं मारा। वो हम पता लगा लेंगे। पेडी, इन सब गार्ड्स की गन लो और बॉडी को फोरेंसिक लैब भेजो। देखो तो सही, जो गोली से लगी है वो किस गार्ड की गन से चली है, और इस पूरे स्टेट को छान मारना होगा। सर, घंटों हो गए सर,
कब से ढूंढ रहे, कुछ भी नहीं मिला। और ये जंगल भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा सर। सर शायद महारानी और उसके लोग सही कह रहे हैं। यहाँ कुछ हुआ होगा, ऐसा लग तो नहीं रहा है। कुछ तो हुआ है यहाँ पे। ये देखो, ये अजगर के रेंगने का निशान। हाँ सर, मतलब वो लड़का यहाँ मिला था असगर से। लड़का यहाँ पे मिला था तो गोली भी आसपास ही चली होगी। सर ये जूता, ये तो किसी लड़की का जूता लगता है। लड़की का जूता? सर मतलब उस लड़के के साथ यहाँ पर एक लड़की भी थी। आवाज यहाँ से आ रही। अब क्या करें? हिलना मत, हिलना मत। ये जमीन पे जो वाइब्रेशन होती है, उसके थरथराहट से ये समझ जाता है कि उसका शिकार कहाँ है। एकदम शांत खड़े रहो। बच गए। हाँ डॉक्टर सालुंके। अजगर ने जिस आदमी को निगला था उस आदमी की मौत गोली लगने से हुई, लेकिन उसकी गर्दन पर मुझे एक चिप मिली है। चिप? कैसी चिप है? ट्रैकिंग चिप है। और अभिजीत, तुम जल्द से जल्द फॉरेंसिक लैब आ जाओ। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। चलो। रुक जाओ। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? एक मिनट, अपने हथियार नीचे रखो। हम लोग सीआईडी से हैं। आप लोग कौन है? मैं राजीव, मिस्टर अभय कुमार के वहां से आया हूँ। उनके बेटे अमन को किसी ने किडनैप कर लिया है। हम लोग उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आए हुए हैं। अभय कुमार वो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट? जी हाँ, वही। और ये बॉडी अजगर के पेट से निकली है। सर इसके माथे की बीचों बीच गोली मारी। ये अमन ने क्या कपड़े पहने थे? पीला शर्ट और जीन्स। पंकज सर